गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें सिर्फ मैं फार्मूला बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का वैसे मैंने वीडियो बना करके सेंड कर दिया है 2 भाग में, लेकिन एक बार सिर्फ फार्मूला मैं ढंग से आप लोगों को प्रिपेयर करा दूं ताकि समझ जाएं कि फार्मूला कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आप लोगों को। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये सामान्यतया इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं घर पहुंच गया था या मैं घर पहुंच चुका था। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इसमें ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें 2 सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक काम दूसरे काम से पहले या बाद में ख़त्म होता है। जैसे कि मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, ऐसे लिखा है। मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, यानी कि बारिश हो चुकी थी, पहला काम हो गया, फिर मैं घर पहुंचा। और दूसरा सेंटेंस है मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश हुई थी, यानी कि पहले मैं घर पहुंचा फिर बाद में बारिश हुई। तो इस तरह का सेंटेंस आपका आएगा। तो इसमें क्या करना है, अगर वर्ड ये पहले शब्द अगर आता है तो हम किस तरह से सेंटेंस का फार्मूला बनाएंगे, और अगर बाद आता है तो किस तरह से फार्मूला बनाएंगे बता रहे हैं आपको। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर पहले शब्द ये शब्द अगर आता है तो हमको पहले पास्ट परफेक्ट का फार्मूला लिखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट का फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो फिर अगर पहले शब्द आया है तो बिफोर लगाएंगे। उसके बाद में इधर का जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, यानी कि ये भी अफर्मेटिव का है और ये भी अफर्मेटिव का है। ये पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है और बिफोर के इधर जो आपका फार्मूला है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है। अगर वर्ड उस सेंटेंस में अगर वर्ड ये बाद आ जाए तो आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला लिखना है और फिर आफ्टर मीन्स बाद हो गया और सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो लिखना है आपको, ये पास्ट परफेक्ट का फार्मूला हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है फार्मूला। कैसे बनता है मैंने बता ही दिया अफर्मेटिव के कि कैसे होता है। नेगेटिव में अगर आते हैं तो क्या करना पड़ता है, अगर पहले शब्द आता है सेंटेंस में और लिखा होता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश नहीं हुई थी, तो ये नेगेटिव हो गया आपका। और इसका फार्मूला कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट जुड़ गया तो आपका नेगेटिव का ये। अब देखिए, पहले ये वर्ड पहले शब्द आया है, इसलिए ये जो पहला आपका फार्मूला बनता है वो पास्ट परफेक्ट का होगा और दूसरा जो फार्मूला बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ध्यान रहे, नॉट जो है प्रिंसिपल क्लास में लगाते हैं। यहाँ जो पहला है यहाँ ही नॉट लगेगा, आपका नॉट यहाँ नहीं लगेगा। चाहे यहाँ की बात कर लें, नॉट यहाँ लगा है, यहाँ नॉट नहीं लगा है, यहाँ नॉट लगा है, यहाँ नॉट नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ नॉट लगा है, यहाँ नॉट नहीं लगा है, यहाँ नॉट लगा है, यहाँ नॉट नहीं लगा है। अर्थात पहले वाले ही फार्मूले में आपका नॉट लगेगा, दूसरे वाले फार्मूले में नॉट नहीं लगेगा। अगर पहले शब्द आता है नेगेटिव में तो नॉट यहाँ लगा दो। ठीक है, वही फार्मूला, हेड के बाद नॉट लगा दो, वर्ब ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। फिर अगर उसी में नेगेटिव में अगर बाद शब्द आता है कि मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश नहीं हुई थी, ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात इसमें ध्यान देना कि देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन ये जो आपका सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट है, अगर बाद शब्द आता है तो पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। ठीक है, इस तरह से बनता है। प्लस बाद है तो आफ्टर लगाएंगे और फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का फार्मूला बनता है। अगला है इंट्रोगेटिव एस्नोटाइप। बस आगे आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव एस्नोटाइप है, इसमें अगर पहले शब्द आता है ये तो आपको हैड से शुरू करना है। पहले आया तो हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर पहले है तो बिफोर लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। फिर अगर बाद आता है तो वही चीज़ डिड आगे कर देंगे, ये वाला डिड आगे कर दिए, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कि डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया।
प्लस बाद के लिए आफ्टर शब्द आ गया। फिर आपका इधर जो आएगा सेंटेंस मतलब फार्मूला वो पास्ट परफेक्ट का होगा। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट का है तो इधर पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा, अगर इधर पास्ट परफेक्ट का है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। इसी तरह पूरे फार्मूले में है, ठीक है। जैसे ये है पास्ट परफेक्ट का है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये पास्ट परफेक्ट का है। बस नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमेशा डिड के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ये बात कहीं भी किसी भी रूल में देखिएगा तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही डिड के साथ लगेगा, और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। सिर्फ हैड होगा तब, हैड टू होगा तो वह कुछ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ ना डिड है ना हैड है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए इसमें जब आपका पहले शब्द आता है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट का, पहले शब्द आया पास्ट इंडेफिनिट का ये फार्मूला, पहले शब्द आया पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला, पहले शब्द आया पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का, ये सब फार्मूला है। ये और ये चारों फार्मूला मैच कर रहे हैं। उसी तरह से सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है और यहाँ भी सेम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आप लोग एक बार अपने मन से इसको बनाइएगा, देखिएगा कैसे बनता है और समझिएगा, ठीक है। फिर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप में क्या करना है, कुछ नहीं, बस हैड के सामने WH जोड़ दिया तो WH टाइप का सेंटेंस हो गया। WH टाइप का सेंटेंस किसे कहते हैं मैंने बताया है वीडियो में कई बार। फिर देखिए WH प्लस हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पहले शब्द है तो बिफोर लगा और बिफोर लगा तो इधर का पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला बन गया। बाद आया, अगर सेंटेंस में अगर बाद आता है तो WH डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर के बाद क्या लगेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है फार्मूला बनेगा। इस तरह से इन फार्मूला को आप समझिएगा और जो बात इसमें समझ में नहीं आए उसको हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।